हरे कृष्णा। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है एकादशी व्रत का पालन करना। एकादशी व्रत का पालन करने से स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमें अनेक लाभ प्रदान करते हैं, किंतु फिर भी भगवान के अनन्य भक्त इस व्रत का पालन किसी फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि केवल एक ही उद्देश्य से करते हैं, जो है भगवान की भक्ति पाने की हेतु। वैदिक गणना के अनुसार वर्ष में 24 एकादशी आती है, परंतु 32 महीने बाद जब अधिक मास आता है तो 2 एकादशी भी बढ़ जाती है, जिनमें कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है परम एकादशी। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कृपया करके बताएं कि अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। इस एकादशी व्रत को कैसे करना चाहिए? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परम पुरुषोत्तमी हरिवल्लभम या कमला भी कहा जाता है। यह एकादशी बुद्धि तथा मुक्ति देने वाली है। इस दिन व्रतधारी व्यक्ति को भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अब इस एकादशी की पावन कथा मैं आपसे कहता हूँ। सुमेध नामक एक पवित्र ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी पवित्र के साथ कांपल्य नगर में रहता था। पिछले जन्मों में किए गए पाप कर्मों के कारण वह बहुत दरिद्र था। उसे भिक्षा भी नहीं मिलती थी, इसीलिए उसे खाने के लिए अन्न, वस्त्र और सोने के लिए जगह का भी अभाव था। परंतु फिर भी उसकी धर्म पत्नी ने बहुत ही श्रद्धा से उसकी सेवा की। बहुत बार तो अतिथियों की सेवा करते हुए वो खुद भूखी रहती थी, परंतु फिर भी अपने पति से कुछ ना कहती। प्रतिदिन कमजोर हो रही अपनी पत्नी को देखकर सुमेध स्वयं को धिक्कारने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, मैं बड़े धनवान लोगों से भिक्षा मांगकर भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता। क्या मुझे परदेश जाकर धन प्राप्त करना चाहिए? शायद जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। इस पर उसकी पत्नी पवित्र ने कहा, आप जैसा बुद्धिमान यहाँ पर कोई भी नहीं है। दरअसल जो भी प्राप्त होता है वो पूर्व जन्मों के अनुसार ही हमें मिलता है। लगता है पूर्व जन्मों में आपने और मैंने कोई पुण्य ही नहीं किया, जिससे इस जन्म में हमारी ये स्थिति है। स्वामी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, कृपया आप कहीं ना जाए। जो भाग्य में लिखा होगा वो यही मिल जाएगा। यह सुनकर सुमेध ने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एवं योग से एक दिन कौरण्य ऋषि वहां पर आए। उन्हें देखकर सुमेध और उनकी पत्नी अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें आसन देकर योग्य प्रकार से उनकी पूजा की और उनकी क्षमता के अनुसार उन्होंने ऋषि को भोजन दिया। फिर पवित्र ने ऋषि को पूछा, हे मुनिवर, हमारी दरिद्रता कैसे दूर होगी? धन प्राप्ति के लिए मेरे पति परदेश जा रहे थे, परंतु मैंने उन्हें जाने नहीं दिया। निश्चित यह हमारी कोई सौभाग्य है जो आप आज यहाँ आए हैं। कृपया ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। पवित्र की बातें सुनकर कौरण्य ऋषि ने कहा, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली मंगलमय परम एकादशी का पालन सबसे पहले कुबेर ने किया था। भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे ऐश्वर्य प्राप्त करने का वर प्रदान किया था। राजा हरिश्चंद्र ने भी इसी व्रत का पालन करके अपनी पत्नी, संतान और राज्य को पुनः प्राप्त किया था। इसीलिए तुम भी इस व्रत का पालन अवश्य करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव पुत्र, इसके बाद कौरण्य मुनि ने पंचरात्रि व्रत के बारे में कहा।
जिसके पालन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। परम एकादशी के दिन से ही पंचरात्रि व्रत का पालन करने के लिए शुरुआत करनी चाहिए। जो भी 5 दिन तक इस व्रत का पालन करता है वो अपने माता पिता के साथ वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। कौरण्य ऋषि की सलाह के अनुसार पति पत्नी ने इस व्रत का पालन किया। पंचरात्रि व्रत के पालन से उसे सब सुख सुविधाओं से भरा एक घर प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, सभी महीनों में श्रेष्ठ अधिक मास में आने वाली पद्मिनी और परम, ये दोनों एकादशी मुझे बहुत प्रिय है। जो एकादशी व्रत का पालन नहीं करता तो उसे 84 लाख योनि में सुख प्राप्त ही नहीं होता, केवल दुख ही मिलता है। पूर्व जन्मों की पुण्य से ही मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर एक को अवश्य ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यह सुनकर सभी पांडव पुत्र तथा द्रौपदी ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया। तो ये थी हमारी परम एकादशी की व्रत कथा। तो आइए हम भी भगवान को सर्वाधिक प्रिय अधिक मास में आने वाली परम एकादशी की व्रत का पालन करें। परम एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।